हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस बीइंग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे इंदिरा नूई की बुक के बारे में कि मैंने उनसे कौन से 10 to 11 लेसन्स लर्न किए और वो कौन से लेसन्स हैं जो मैं अपनी लाइफ में इनकलकेट करने वाली हूँ, ऐड करने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने लाइफ में ये लेसन्स ऐड करें। इंदिरा नूई जो है वो फॉर्मर चेयरमैन एंड सीईओ है पेप्सिको की, एंड उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर। ये बुक मुझे बहुत ही पसंद आई और मैं इससे रिलेट कर पाई, ए बिकॉज मैं एक वुमेन हूँ, और बी ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो जो इनकी प्रॉब्लम्स थी वही मेरी प्रॉब्लम्स भी रही हैं। तो मुझे बहुत हंसी आई इनकी बुक पढ़ते हुए, हंसी भी आई, एंड सेकेंड थिंग, मुझे इनकी बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वही आज मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला लेसन जो मुझे सीखने को मिला वो ये मिला कि वी शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ठीक है ना। लाइफ लॉन्ग लर्नर का मतलब ये होता है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बिकॉज मैंने किसी चीज़ में डिग्री कर ली है तो मुझे आगे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, या बिकॉज मेरे पास ये डिग्री है तो मैं हवा में उड़ने लग जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने सबसे पहली बात तो लाइफ लॉन्ग लर्नर हमें कैसे पता चलता है, सबसे पहले उन्होंने ऑलरेडी IIM कैलकाटा से MBA करी हुई थी, बट फिर भी उन्होंने दोबारा येल यूनिवर्सिटी से MBA करी बिकॉज शी वांटेड टू लर्न मोर। वो एक प्रैक्टिकल व्यू लेना चाहती थी और वो कुछ और लर्न करना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने दोबारा येल यूनिवर्सिटी से MBA करी, जो दिखाता है कि शी नेवर सेड कि ओ मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। नॉर्मली हम लाइफ में ये कहते हैं कि अब और नहीं पढ़ा जाता, मैंने मास्टर्स भी कर ली है, ग्रेजुएशन भी कर लिया, अब तो मैं सिर्फ पैसे कमाऊंगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। शी स्टार्टेड, नेवर गिव अप ऑन दैट। एंड ऑल्सो वो अपनी बुक के अंदर बार बार दिखाती हैं कि कैसे एज अ CEO एंड एज अ एम्प्लॉय ऑफ डिफरेंट कंपनीज वो कैसे बार बार कुछ ना कुछ सीखती रहती थी। तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता था, और ये उनको उनके ग्रैंडफादर ने सिखाया था। तो वो बताती हैं कि उनके ग्रैंडफादर 80 ईयर्स के थे जब वो बोलते थे कि देखो, मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक लर्नर हूँ। चाहे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, बट जिस दिन मैं सीखना छोड़ दूंगा उस दिन मैं मतलब एक तरह से डेड हो जाऊंगा। ठीक है ना। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ये हमें उनसे सीखने को मिलता है। और यही नहीं, जब उनकी जो पहली जॉब उन्होंने की और बाकी सारी जॉब्स भी करी, तो वो कुछ ज़्यादा ईजी नहीं थी। वो इसलिए ही सक्सेसफुल हो पाई अपनी लाइफ के अंदर बिकॉज उन्होंने अपनी डिग्री जो है वो अपने सर पर नहीं चढ़ाई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैंने तो MBA करा है IIM कैलकाटा से, तो मैं ये सब कुछ थोड़ा ना करूंगी। अरे मैंने तो येल यूनिवर्सिटी से MBA किया है, तो मैं ऐसे क्यों इधर उधर भटक रही हूँ। जबकि अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी स्टार्टिंग वाली जितनी भी जॉब्स थी उनके अंदर उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, बहुत नीचे वाले लेवल पे उनको काम करना पड़ता था, और वो धीरे 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 ऊपर उठी। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि वी नीड टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। ए एंड बी, हमें कभी भी, हमने जिस इंस्टीट्यूट से, अगर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट से हमने कुछ पढ़ा है तो वो अपने सर पर लेकर नहीं घूमना चाहिए, जो आजकल हम कर लेते हैं कि अगर हमने IIT NLU से कुछ किया है तो हम सोचते हैं अरे मुझे सब कुछ पता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया और शायद ये उनकी एक वजह बनी कि वो CEO बन पाई पेप्सिको की। नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, वो हट, क्योंकि वो सीखने में यकीन रखती थी कि कुछ भी अगर नया है वो उसको सीखेंगी। तो उनका एटीट्यूड भी ऐसा था कि वील फिगर इट आउट, और नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, हर चीज़ को करके दिखाने वाला जो जज्बा था उनके अंदर, वही रीज़न बना कि वो एक बहुत अच्छी CEO मानी जाती हैं पेप्सिको की, जिन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आए, जबकि उनके साथ सब नहीं थे, बट फिर भी वो उन चेंजेस के लिए खड़ी हुई। और उसका रीज़न एक ही था कि उनका नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। तीसरी चीज़ जो मुझे उनसे सीखने को मिली, नो व्हेन टू लीव एंड व्हेन नॉट टू गिव अप। ठीक है। तो वो एक पर्सन के साथ काम कर रही थी, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, उनके साथ उन्होंने काम किया। आई थिंक उन्होंने एक सिटी भी चेंज किया उनके लिए, बिकॉज वो जो पर्सन था XYZ, उन्होंने अपनी जॉब चेंज कर ली, तो उनके लिए उन्होंने भी जॉब कर ली, इंदिरा नूई ने भी चेंज कर ली। एंड एक पॉइंट पे आके उनको रियलाइज़ हुआ कि अब टाइम आ गया है कि मैं इस पर्सन का पीछा करना या इसके लिए काम करना बंद कर दूं, इंस्टेड मैं कुछ चेंज लाऊं, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन आ गई है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जॉब करते हैं और जॉब करते करते हम उस जॉब में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम जब चेंज करना होता है हमें, तो हम सोचते हैं यार कौन करेगा, यहाँ पे तो मुझे सब जानते हैं। तो हर जॉब के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो हम एडवांटेजेस के साथ इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि जब चेंज की बारी आती
लिए हम नहीं रेडी होते. Indra Nooyi could become the CEO because she kept on changing her jobs when she stopped learning. जब उनको लगता था कि अच्छा यहाँ से मुझे अब कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है तो मुझे चेंज कर लेनी चाहिए अपनी जॉब, वो हिचकिचाती नहीं थी कि जॉब चेंज करते हुए. तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मुझे मिला, बिकॉज बहुत बार ऐसा मेरी लाइफ में हुआ है जब मैं जॉब कर रही थी कि मुझे पता था कि अब मुझे नेक्स्ट पर शिफ्ट होना है, बट वो मैं टाइम लगा देती थी. तो मुझे ये लगा क्योंकि मेरी जो पेरेंट्स की सोच थी वो कहीं ना कहीं ये थी कि तुम्हें एक जॉब पर ही रहना चाहिए, या फिर जो मेरे कोलीग्स थे उस ऑफिस में, वो उस ऑफिस में 15-15 20-20 साल से काम कर रहे थे. तो मुझे लगता था वो ऐसा लगता था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ. और तो बट अब मुझे ये बुक पढ़कर लगा कि नहीं, मैंने शायद सही किया जो मैंने इतने ऑफिसेज में काम किया. तो बिकॉज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जब आप बहुत ज़्यादा सेम सेम काम करते हो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है. तो यू शुड ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग जॉब्स जब आपको लगे कि नहीं यार यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है, या फिर यहाँ पर मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा. Next thing that I got to learn from her is be responsible towards your parents. She used to send $100 to her parents as well as her brother as a token of respect, as a token of responsibility, to show that yes, I'm responsible towards my parents, which is a really, really good thing. I think we youngsters need to always remember that whatever we become in our life, our parents should be given the credit, and we should help them financially. They need it, they don't need it. Might be your father is a millionaire, billionaire. He would not get rich by your $100 or your 10,000 or 15,000, but he'll feel proud. He or she, your mother, you should instead give 5,000, 10,000 to your father, and 5,000, 10,000 to your mother if you can afford it. If you have a sibling, you should also send your sibling some money, because that's a token of responsibility, which is a great thing I got to learn from her. Now onwards, I'm going to give my mother at least 5,000 minimum and 5,000 to my father as a token of responsibility. The other thing that I got to learn from her is that you should not be only responsible for your own parents, you should also be responsible towards your husband's parents, which she was. And she took over the responsibility of her house when her husband went to India to take care of his parents, which is a great thing, because these days some of the spouses want that both the spouses should focus on the parents of one spouse, which is not done. I think both the partners should focus on both the set of parents equally, which I got to learn from her. अगली चीज जो मुझे सीखने को मिली, you need to love your work if you want to rise in your career. बहुत लोग कहते हैं कि अरे काम तो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, प्यार, काम के साथ प्यार कौन कर सकता है, काम से तो सिर्फ हेटरेट होती है, विच इज़ नॉट राइट. मुझे ये बहुत कंफ्यूजन होता था स्टार्टिंग में कि क्या हम काम से प्यार कर सकते हैं या नहीं. बीइंग अ लॉयर आई कैन टेल यू, बीइंग अ यूट्यूबर आई कैन टेल यू कि अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो वो आपको सुबह उठने के लिए मोटिवेट करती है वो चीज़, ठीक है ना, और वो बहुत ही अच्छी होती है. आप अपने करियर में बहुत ऊपर जाते हो जब आप किसी चीज़ को प्यार करते हो और आप उसी चीज़ के अंदर अपना करियर बनाते हो. जैसे मुझे लॉ से बहुत प्यार है तो मैंने उसी चीज़ में अपना करियर बनाया और मैं बहुत खुश भी रहती हूँ. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बट वो जो खुशी कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और वही चीज़ आपको कभी ऊपर भी लेके जाती है. बिकॉज ऐसा दिन भी आते हैं ना, बहुत बुरे दिन भी आते हैं जब आप बहुत टेंशन में होते हो, पर आपका जो प्यार है उस चीज़ के लिए वो आपको वो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है. Right. Even if you are a first generation at something, with sheer determination and hard work, you can achieve a lot. तो ये हमें सीखने को मिलता है. उनकी फैमिली में कोई CEO कुछ नहीं थे. उनके फादर एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब करते थे. तो उन्होंने अपनी डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से, इवन दो वो एक इमिग्रेंट थी जिसका उनको थोड़ा लगता भी था कि वो एक इंडियन है और अमेरिका के उनके साथ थोड़े थोड़े भेदभाव हुए भी, बट उन्होंने उनको अपने दिल पर ना लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी इंटेलिजेंस से, अपने हार्डवर्क से सक्सेस की तरफ पहुंचूंगी. तो वो पहुंची. तो जब भी हम बहुत लोग होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन से होते हैं, वो सोचते हैं दूसरों को देखकर कि अरे नहीं, मैं नहीं अचीव कर सकती या कर सकता. आपको ये नहीं सोचना चाहिए. इंस्टेड ऑफ कि आप देखो दूसरों को जो सेकेंड या थर्ड फोर्थ जनरेशन से, आपको अपना जो आइडल है वो ऐसे लोग बनाने चाहिए जो अपनी फर्स्ट जनरेशन के अंदर, बीइंग फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन इन दैट समथिंग दे आर एबल टू अचीव. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ उनसे सीखने को मिलती है. जो एक और
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी उनसे एज अ CEO ऑफ पेप्सी को, जो वो उन्होंने किया वो था कि शी ब्रॉट चेंज, ब्रिंग द चेंज व्हेन यू आर इन पावर। अगर आपके पास कुछ पावर है, कुछ चेंज जो आप लेकर आ सकते हो चेंजेस, तो वो चेंजेस ज़रूर लेकर आइए। मैं आपको समझा देती हूँ मेरा कहने का मतलब क्या है। जब हम एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, हम नीचे लेवल की जॉब कर रहे होते हैं, अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर में भी। उनको ज़्यादा टाइम के लिए काम करवाया जाता है, छुट्टी नहीं दी जाती, या उनकी फैमिली लाइफ के बारे में नहीं सोचा जाता, या उनकी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा जाता। ये सब कुछ हम देखते हैं, बट अल्टीमेटली हम लोग ही है ना जो ऊपर राइज कर कर जाते हैं एंड देन पावर में आते हैं। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी थी हम उनको चेंज करें, हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपनी फर्म में, अपनी टीम के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एक वर्क और फैमिली लाइफ के अंदर बैलेंस लेकर आ सके, ठीक है ना। तो उन्होंने ये सोचा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, मैं कुछ अपने आप को बड़ा शो नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये दिखा रही हूँ कि आप चेंज लेकर आ सकते हो और कैसे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लॉ फर्म में काम किया था जहाँ पे वो कहते थे कि आपको 7 days अ वीक काम करना है। तो क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉ सीखना था और वो लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट थे, तो मैंने वो जॉब ले ली। एंड 7 days अ वीक वर्क करने की वजह से मेरे को अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पैसे कमा ही क्यों रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था उनको खर्च करने का। आई वॉज जस्ट वर्किंग वर्किंग, और मेरा अकाउंट बैंक बैलेंस ऊपर जा रहा था, बस दैट वॉज वॉट वॉज हैपनिंग। इवेंचुअली मैंने एक प्रॉमिस किया अपने साथ, और अपने जर्नल के अंदर मैं हमेशा लिखती रहती थी, इवन दो जब मैं इंटर्न कर रही थी, कि मैं क्या, जब मेरा अपना ऑफिस सेटअप होगा तो मैं क्या चेंजेस लेकर आऊँगी। तो ये मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मुझे अपनी लॉ फर्म सेटअप करनी है। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरी बहुत बड़ी लॉ फर्म है, बट हाँ, छोटे छोटे कदम बड़ी बड़ी ड्रीम्स की तरफ। तो मैंने अपनी लॉ फर्म में जब स्टार्ट किया, तो मैंने कहा कि ईदर इट, एक छुट्टी तो पक्का होगी, संडे की हॉलीडे होगी होगी फॉर श्योर, एंड वर्क लाइफ बैलेंस भी होगा, मतलब वर्क और पर्सनल लाइफ में पक्का से बैलेंस होगा। ऐसा नहीं होगा अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो मैं ये बोल दूं अरे नहीं नहीं, छुट्टी नहीं दे सकते, फैमिली छोड़ो, काम इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये हमेशा से था। तो हमारे लॉ फर्म के अंदर सैटरडे इज ऑप्शनल एंड संडे तो फुल फ्लेज्ड बंद होता ही है। तो 5.5 डे बोलती हूँ मैं इसको, 5.5 डे इसलिए बिकॉज अगर किसी का केस लगा हुआ है सैटरडे को, तो मैं ट्राई करती हूँ कि अपनी टीम को बोलूँ कि कभी भी सैटरडे का केस मत लेना। अगर जजेस तुम्हें ऑप्शन दे, अपना कैलेंडर निकालो फटाफट से और मंडे की डेट ले लो, ट्यूसडे की ले लो, बट सैटरडे मत लेना, बिकॉज रेस्ट करो। यू आई थिंक माई टीम वर्क्स बेटर बिकॉज उनको इतना एक एक डे ऑफ मिलता है। उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं जिनको उन्होंने देखना है, उनके भी स्पाउसेस हैं, पार्टनर्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, और उनको उनको टाइम देना है। वो क्यों कमा रहे हैं? वो इसलिए कमा रहे हैं ना कि वो अपनी फैमिली के साथ खुद पे, अगर वो सिंगल भी हैं तो दे माइट गो शॉपिंग और थोड़ा चिल कर सकते हैं। तो ऐसा चेंज कि जब आपके पास पावर आ जाए, जिस चीज़ से आपको तंग होते थे, आप एक्सप्लॉइट होते थे, वो चेंज लेकर आओ। जैसे शी नॉट ओनली थॉट अबाउट हर एम्प्लॉयज, पेप्सिको के अंदर उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ किया। जैसे उन्होंने ये ढूंढा कि कैसे जो पेप्सी बनती है उसमें कम पानी यूज़ हो, कम पानी वेस्ट हो, कैसे जो चिप्स के अंदर सॉल्ट है वो कम जाए, सो दैट लोगों की, जो उनके कस्टमर्स की हेल्थ है वो इफेक्ट ना हो। वो हेल्दी स्नैक्स का ट्रेंड लेकर आई, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज था। और उनके साथ जो इन्वेस्टर्स थे, जो बहुत सारे कंपनी के लोग थे, वो उनसे अग्री नहीं करते थे। बट देन ऑल्सो शी बीइंग इन पावर, शी यूज्ड हर पावर वेरी वाइजली, and she became the reason of one of the biggest changes that PepsiCo as a company, as an organization could see because of her. तो ये हमें एक बहुत ही बड़ी लर्निंग मिलती है कि जिस चीज़ से हम दुखी हुए थे, उस चीज़ से हम अपने नीचे जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली है, हम उसको ना तंग होने दें। दिस इज़ अ वेरी बिग लाइफ लेसन।
स्टे ग्राउंडेड, नेवर बी एरोगेंट, नेवर लेट सक्सेस हिट योर हेड। अगेन मैं बार बार बोलूंगी बिकॉज ये मैं बहुत यंग जनरेशन में देख रही हूँ आजकल कि अगर वो एक बड़े इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ भी कर कर आते हैं तो उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है बिकॉज हम ये XYZ इंस्टीट्यूट से हैं एंड दे आर नॉट रेडी टू लर्न। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है ये बिकॉज अगर आप इतने एरोगेंट हो अपने इंस्टीट्यूट को लेकर, आप कुछ लर्न नहीं करना चाहते हो प्रैक्टिकल लाइफ का, प्रैक्टिकल वर्क का, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंस्टेड आपको बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह आना चाहिए, अपनी नॉलेज साथ लेकर आनी चाहिए, बट एरोगेंस नहीं लेकर आनी चाहिए और हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। अपना जो कॉलेज का डिग्री का ताज है वो सर पर लेकर नहीं घूमना चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड। एंड वन मोर थिंग, अगर हमें लगता है हम पढ़े लिखे हैं तो हम बहुत सारे लोगों से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं जस्ट बिकॉज हम पढ़े लिखे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसी पढ़ाई का फ़ायदा क्या जो हमें यही नहीं सिखा सकी कि हमें तमीज़ से, हमें अक्ल से, हमें प्यार से, हमें काम काम रह करके, काइंड ऑनेस्ट रह करके कैसे किसी से बात करनी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई वुड टेल यू। मुझे पता है आप लोग बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, वहाँ से पढ़ोगे, तो कभी भी ये जो क्राउन है अपने सर पर कैरी मत करना। यू शुड स्टे ग्राउंडेड। एंड जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, उतना ही लाइफ में आप सक्सेसफुल रहोगे। Self love. I mean, if Indra Nooyi became the CEO, it was somewhere her self love. This is what I could analyze from what she has written in her book, because she was questioned time and again for what she was wearing. Because she is an Indian, went to America in the days back in the day when she went to America. जब वो अमेरिका गई थी तब इंडिया इतना वेस्टर्नाइज नहीं था कि पैंट्स डाली जाए इंडिया में या फिर स्कर्ट्स डाली जाएं। हमारे यहाँ पर साड़ी और सूट या फिर जो लोकल ड्रेसेस होती हैं वो ही डाली जाती थी। ठीक है, अब तो बहुत हम वेस्टर्नाइज हो गए, हमें पता है कि यहाँ पर भी पैंट्स और स्कर्ट्स और सब डाला जाता है। बट उन टाइम में जब वो वहाँ पर गई थी तो उनको इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम आई। लोग क्वेश्चन करते थे उनके ड्रेसिंग सेंस को, उनको नीचा भी दिखाने की कोशिश करी जाती थी। वो एक इंटरव्यू में भी उनको बहुत रोना आया बिकॉज ऑफ हर ड्रेसिंग सेंस, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी इतने महंगे कपड़े और उनको पता नहीं था कैसे क्या करना है, किसी को पूछ भी नहीं सकती थी। बट फिर इवेंचुअली उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा कि मैं जो भी डाल रही हूँ ठीक है, बट जो मेरा दिमाग है, मेरा जो इंटेलेक्ट है, जो मेरे में अकल है, जो मैं हार्डवर्क करती हूँ, वो मेरा जो है वो मेरी मेन चीज़ है। मैं क्या डाल रही हूँ, कैसे सज रही हूँ, कैसे संवर रही हूँ, वो इतना मेन नहीं है। और कहीं ना कहीं वो उनका सेल्फ लव था जो उनको ऊपर लेकर जाता है। इवेंचुअली वो अपनी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करती हैं जब वो CEO बनती है और वो हम उनकी पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। बट सेल्फ लव गाइस, सेल्फ लव इज the key. You need to love yourself. You are fat, you are slim, you are black, you're white, whatever you are, you got to love yourself. If you don't love yourself, who else can? So yeah, that's one lesson that we learned from her. एक्सेप्टिंग चेंज विद ओपन आर्म्स। अब मैं चेंज किस वे में कह रही हूँ, उनको सिटीज़ चेंज करने पड़ते थे अपनी जॉब की वजह से। अगेन ये एक वो है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप हम लोग जिस सिटी में रहने लग जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, हमें लगता है यार ठीक है ना, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास घर है, चाहे वो रेंट का है चाहे अपना है। तो हमें जब सिटी चेंज करना पड़ता है हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और उनकी 2 बच्चियाँ भी हैं जब तक वो जॉब करने लगी थी, तब मतलब जिस टाइम पे मैं बात कर रही हूँ, और उनका स्कूल चेंज करना, सब कुछ करना। बट फिर भी वो थोड़ा सा सोचती हैं अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए, बट वो इवेंचुअली कर देती हैं और उनके हस्बैंड भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो हमें ये जो क्रेडिट है, जैसे कहा जाता है ना हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन होती है, तो आई थिंक इनके पीछे भी एक मैन भी है और इनकी मदर भी हैं और इनकी हस्बैंड की फैमिली भी, इनकी बेटियां भी हैं। तो बहुत सारे सक्सेस वाले लोग होते हैं जिनका हम नाम नहीं लेते, बट इनकी स्टोरी से हमें पता चलता है कि बहुत लोगों ने एक मेजर रोल प्ले किया है इनको CEO बनाने में। इनकी मदर ने इनके बच्चों की देखभाल करी, इनके जो फादर इन लॉ थे और जो इनके मतलब हस्बैंड के पेरेंट्स थे, वो हमेशा इनको सपोर्ट करते थे कि आप काम करो, आप कभी ऐसे मत सोचो कि इंडिया से आए हो तो काम नहीं करोगे या लेडीज़ काम नहीं करती हैं, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। और वो चेंज भी एक्सेप्ट करती थी, वो कभी भी अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रहने दिया उन्होंने। अगर हम उनकी स्टोरी देखते हैं, चाहे वो जॉब चेंज करना हो, चाहे वो सिटी चेंज करना हो या फिर दोबारा पढ़ाई करना हो, वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से
से बार बार बाहर आती है। तो हमें सीखने को मिलता है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक लास्ट चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ और मुझे जो पसंद आई उनके बारे में वो ये था कि उन्होंने बहुत बहुत सिंपल मैरिज करी अपने हस्बैंड राज के साथ। आई होप मैं नाम सही बता रही हूँ। उन्होंने राज के अंकल के घर की बेसमेंट में शादी करी, और उनकी शादी पे सिर्फ और सिर्फ उनके क्लोज वाले लोग आए थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज बीइंग अ लॉयर जिसने बहुत सारे डाइवोर्स देखे हैं, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे डाइवोर्सेस की वजह जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं वो बन जाती हैं, क्योंकि लड़का और लड़की यही बोलते रहते हैं या किसी ना किसी के पेरेंट्स सुना देते हैं, अरे हमने इतना लगाया, अरे हमने ये किया, अरे हमने वो दिया, अरे वो। बट इनकी शादी बहुत ज़्यादा सिंपल थी, और जिसकी वजह से आई डोंट थिंक इन्होंने अपनी मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम फेस करी होगी। थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है, बट देयर वाज नो मेजर इशू। एंड वन रीजन इज सिंपल मैरिज। सो शी वेंट फॉर अ सिंपल मैरिज इन अमेरिका। एक बेसमेंट में इनकी शादी हुई थी, इन्होंने पिक्चर भी शेयर करी हुई है, which I loved about her. She is very simple, grounded, kind and a humble person, जो इनके इंटरव्यूज से भी पता चलता है, और इनकी स्टोरी पढ़कर तो हमें ये सब कुछ सीखने को मिलता ही। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। आई होप आपको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू रिकॉर्ड अनदर पॉडकास्ट। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, नेक्स्ट पॉडकास्ट किस बारे में होना चाहिए, इस बारे में भी कमेंट करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर हूँ ऑफिशियल मिस बीइंग के नाम से। आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पर, मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ रेगुलरली मोटिवेशनल कंटेंट, तो वो ज़रूर वहाँ पे आप मुझे फॉलो करिए। सो या, दैट्स इट, मिस बीइंग signing off. I'll see you super soon next Sunday 9 o'clock. Bye bye, take care.